एक गरीब भिखारी से आत्मनिर्भर इंसान बनने की प्रेरणादायक कहानी। वो हर दिन की तरह आज भी सड़क के कोने में बैठा था। फटे पुराने कपड़े, गंदे बाल और चेहरे पे थकी हुई मुस्कान। उसका नाम था रघु। लोग उसे भिखारी रघु कहते थे। कुछ उसे देखकर मुंह फेर लेते, कुछ चिल्ला देते, काम क्यों नहीं करता, और कुछ चुपचाप एक सिक्का उसकी ओर उछाल देते। लेकिन रघु कभी नाराज नहीं होता। वो बस मुस्कुराता और कहता, भगवान भला करे। पर रघु की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। रघु कभी एक आम बच्चा हुआ करता था। उसका बचपन गांव की धूल भरी गलियों में बीता था, जहां वो अपनी मां के हाथ का खाना खाकर चैन की नींद लेता था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन शराब की लत ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक दिन पिता घर छोड़कर चले गए और मां बीमार हो गई। 12 साल की उम्र में ही रघु को भीख मांगनी पड़ी। उसके पास ना शिक्षा थी, ना हुनर, ना ही कोई सपना। वक्त बीतता गया। रघु अब 40 का हो चुका था। हर दिन की तरह भीख मांगना, मंदिर के बाहर बैठना और रात को रेलवे स्टेशन पर सो जाना, यही उसका जीवन था। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उसे खाता रहता, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ भीख मांगने के लिए ही बनी है? कभी कभी वो खुद को कोसता, कभी भगवान को। लेकिन फिर सोचता, अब कुछ बदल नहीं सकता। उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी कैद बन चुकी थी। एक दिन की बात है, रघु एक चाय की दुकान के पास बैठा था। वहां एक 20 साल का लड़का चाय बेच रहा था, तेज, आत्मविश्वासी और मुस्कुराता हुआ। रघु ने पूछा, इतने छोटे में दुकान खोल ली? लड़का मुस्कुराया, दुकान नहीं अंकल, सपना शुरू किया है। रघु हंस पड़ा, सपने तो हम जैसे लोग नहीं देख सकते बेटा। लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, आपकी सोच आपको रोक रही है अंकल, वरना खुदा सबको बराबर देता है। सोच बदलो, किस्मत खुद झुक जाएगी। ये शब्द रघु के दिल में गूंजते रहे। उस रात रघु सो नहीं पाया। उसने अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने दोहराई। सुबह जब सूरज उगा तो पहली बार उसने भीख मांगने के बजाय काम मांगा। पहली दुकान ने भगाया, दूसरी ने हंसी उड़ाई, लेकिन तीसरी ने कहा, झाड़ू पोंछा कर सकोगे? रोज 30 रुपए दूंगा। रघु ने बिना सोचे हाँ कर दी। अब रघु भीख नहीं मांगता था। वो दुकानों की सफाई करता, पानी भरता और हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता। उसके कपड़े साफ रहने लगे। वो धीरे धीरे नशा छोड़ने लगा। अब वो खुद से कहता, आज कुछ नया सीखूंगा। वो दुकान में ध्यान से काम देखता, चीजें कैसे खरीदी जाती हैं, ग्राहक से कैसे बात की जाती हैं। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का स्कूल की किताबें पढ़ रहा था। रघु धीरे से पास गया और बोला, क्या तुम मुझे थोड़ा पढ़ना सिखा सकते हो? लड़का हंस पड़ा, बिल्कुल, लेकिन शर्त है, रोज आना पड़ेगा। और यूं 42 साल की उम्र में रघु ने पढ़ाई शुरू की। 6 महीने में वो थोड़ा पढ़ लिख लेता था। उसने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी चाय की टोकरी खरीदी। अब वो मंदिर के बाहर चाय बेचने लगा। पहले दिन 120 रुपए की कमाई हुई। उस रात रघु की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ आंसू थे। मैंने भी जिंदगी में पहली बार ईमानदारी से कुछ कमाया है। अब वो हर ग्राहक से नम्रता से बात करता, उन्हें धन्यवाद कहता। धीरे धीरे उसकी चाय की तारीफ होने लगी। पास की दुकान ने उसे जगह दे दी। अब वो हर महीने 7,000 रुपए से 8,000 कमाने लगा था। रघु अब दूसरों की मदद भी करता। वो छोटे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर चुका था। 2 साल बाद रघु की एक पक्की दुकान थी, रघु टी स्टॉल।
अब उसके पास आधार कार्ड था, बैंक खाता था और पहचान थी। एक दिन वही लड़का जो 2 साल पहले उसे सोच बदलो कहकर चला गया था, वहां से गुजरा। रघु ने उसे रोका, चाय पिलाई और कहा, तेरे एक वाक्य ने मुझे एक नया जीवन दे दिया बेटा। अब लोग मुझे भिखारी नहीं, प्रेरक व्यक्ति कहते हैं। आज रघु हर गरीब को एक बात सिखाता है, सोच बदलो, किस्मत खुद झुक जाएगी। गरीबी सबसे पहले सोच में होती है, जेब में नहीं। लिखे, मैं अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हूं। हम ऐसी और कहानियां लाते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।